रही है। अब इसमें अगली हदीस से पहले, चूंकि मौजू में फजाइल भी हैं आइम्मा अहले बैत के और उनकी तालीमात भी हैं, फजाइल के अंदर इस्तिजलाब इर्तिकाइल गुरफ बिहुब्बि अक़रबाइर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ज़वी शरफ, ये नाम है किताब का, इमाम सखावी की किताब है। इसके अंदर इन्होंने ये लिखा कि यहया बिन मुआज कहते हैं कि बलख में एक अलवी के पास एक बलखी आया, फ़क़ाल लहुल अलवी मा तक़ूल फ़ीना अहलल बैत, तुम हम अहले बैत के बारे में क्या कहते हो, अहले बैत की क्या शान है। फ़क़ाला, तो उन्होंने कहा मा अक़ूलु फ़ी ग़रसिन ग़ुरिसा बिमाइल वह्य, मैं उस बाग की शान क्या बयान करूं जिस बाग की काश्त में वहय का पानी शामिल है। ग़ुरिसा बिमाइल वह्य, और फिर वतीनिन ओजना बिमाइर रिसाला, मैं उन हस्तियों के बारे में क्या कहूं कि जिनके खमीर की मट्टी गूंदी गई है रिसालत के पानी से। ओजना बिमाइर रिसाला फहल यफूह मिनहुमा इल्ला मिस्कुल हुदा व अंबरुत तुका, फरमाया फिर शान यही है कि इनसे हर वक्त कुछ हिदायत की कस्तूरी की खुशबू आती है। यानी इस गुलशन जिसका मकाम यह है कि नबूवत वहय के पानी के साथ जिसे काश्त किया गया और फिर जिनके खमीर के अंदर रिसालत का पानी है, इस गुलशन के फूलों से हर वक्त दो तरह की खुशबू आती है, मिस्कुल हुदा हिदायत की कस्तूरी, व अंबरुत तुका तकवे की अंबर। ये आइम्मा अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम हैं। और फिर जाहिर में रहते हुए ही नहीं, दुनिया से जाने के बाद भी ये फजाइल इनके मौजूद रहे। अभी ये मेरे पास फसलुल खिताब बेवसलिल अहबाब ख्वाजा मोहम्मद पारसा हनफी, यानी नक्शबंदी तसव्वुफ के बहुत बड़े इमाम हैं, और ये उम्दतुल मकामात फारसी में, इसके हवाला जात का अब वक़्त नहीं है। तारीख़ बगदाद के अंदर खतीब बगदादी ने ये लिखा, खतीब बगदादी तारीख़ बगदाद की पहली जिल्द में 133 सफ़े पे लिखते हैं हज़रत इमाम मूसा काजिम के बारे में। चूँकि हमारी कॉन्फ्रेंस का पस मंज़र उन गुस्ताखों का रद्द है कि जिन्होंने हज़रत इमाम मूसा काजिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तौहीन की। यहाँ इन्होंने सनद से लिखा कि हसन बिन इब्राहीम कहते हैं, अहमद बिन जाफर कहते हैं मैंने हसन बिन इब्राहीम को सुना, वो क्या कह रहे थे, उन्होंने अपनी जिंदगी का दस्तूर बताया। अबू अली अल खल्लाल ने कहते हैं मा हम्मानी अमरुन, मेरी जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल मकाम आया है, अमर मा हम्मानी अमरुन, जिस तरह की भी कोई बीमारी है, कोई और मुश्किल है, मेरी जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल मकाम आया है, फ़क़सदतु क़ब्र मूसा ब्न जाफ़र, फ़क़सदतु क़ब्र मूसा ब्न जाफ़र, तो मैंने मुश्किल कुशाई के लिए इमाम मूसा काजिम जो इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा,
उनके मजार पर हाजिरी देने का इरादा किया है। जब भी मुश्किल पेश आई तो मैं इस मकसद के लिए जाता रहा। जाके क्या किया? फतवस्सल तो भी, मैंने उनका वसीला इख्तियार किया, मैंने उनका वसीला पकड़ा। फतवस्सल तो भी, उनके वसीले से मैं जब भी मुश्किल पेश आती उनकी कब्र पे हाजिरी देकर उनके वसीले से मैं दुआ करता। इल्ला सहलल्लाहु ताला ली मा उहिब्बु, जब भी मुश्किल लेके गया हूं मुश्किल हल करवा के ही आया हूं। यानी ये इमाम मूसा काजिम रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका मरकद मुनव्वर बगदाद शरीफ में है। बंदा नाचीज को बार बार वहां हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ। जिस्रुल आइम्मा, इमामों का पुल, एक तरफ इमाम आजम अबू हनीफा का मजार है, दूसरी तरफ इमाम मूसा काजिम रदी अल्लाह ताला अन्हो का मजार है। तो इमाम मूसा काजिम वफात के बाद, विसाल के बाद, उनकी कब्र आम कब्र नहीं, ये सनद के साथ खतीब बगदादी जो शाफी हैं, उन्होंने अपने उस अहद के इमामों के जरिए से ये बात उनका मामूल रवायत किया, अबू अली खल्लाल का। और अगर इसकी गहराई में जाएं, फजीलते फूले गुलशन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साबित हुई, लेकिन साथ सुन्नी अकीदा भी साबित हुआ, साथ जिसे आज बरेलवियत कहा जाता है यह भी तो साबित हुई। अब ये खतीब बगदादी जो लिख रहे हैं, इनकी तारीख वफात 463 हिजरी है, यानी ये 5वीं सदी हिजरी के हैं, और जिनका अमल जिक्र कर रहे हैं वो इनसे भी पहले हैं। तो क्या उन्हें जाकर इमाम अहमद रजा बरेलवी पढ़ा आए थे? तो पता चला ये दीन शुरू से ऐसे ही आ रहा है। इमाम अहमद रजा बरेलवी ने कब्जा ग्रुप तबके को पीछे हटा के वो दीन तफसील से लोगों के सामने बयान कर दिया है। अब यहां दूसरी तरफ जो है, अब मैं बात करता हूं तो हक बात हर किसी को कड़वी लगती है। अब ये जो तालिबान अपने आप को अहले सुन्नत आज कह रहे हैं, और हमारे पागल लोग बेवकूफ और अहमक उनकी फिर आगे वकालत करते हैं। खवारिज का ये टोला, खा वो दाइश हो या ये हो, इनके मसलक में बुनियादी तौर पर यह चीज है कि इनके नजदीक कब्रों पर तवस्सुल के लिए जो जाए वो मुशरिक हो जाता है। कुछ तो फातिहा खानी भी नहीं मानते, और कुछ फातिहा खानी तक आगे उनसे कुछ मिले इसको कुफ्र और शिर्क कहते हैं। इसलिए सारे मज़ारात पर उन्होंने धमाके करवाए। और यहां उम्मत की 4थी सदी के अंदर इमाम मूसा काजिम की कब्र पर हाजिरी देने का इरादा करने वाले वहां हाजिर भी होते हैं मुश्किल लेकर। ये नहीं कि ये कुछ देने जा रहे हैं इमाम मूसा काजिम को, यकीनन इसाले सवाब तो करेंगे, मगर असल वजह मुश्किल लेकर वहां जा रहे हैं, और मुश्किल लेकर गए हैं। अब खवारिज की सोच तो ये है कि क्यों आए हो, अल्लाह तो हर जगह से सुनता है, यहां कब्रों पे क्या पड़ा है, ऐ सुनियो तुम कब्र पूजिए हो, कब्र चटिए हो, इस तरह के जुमले बोलते हैं। और उधर इमाम शाफी बोलते हैं इन्नी लअतबर्रकु बि अबी हनीफा था वजिअतु इला कब्रिही वसल्लैतु रकातैन, कि जब इज़ा अरादत ली हाजा
मुझे कोई हाजत हो, यह फतावा शामी में भी है, इस तारीख बगदाद में भी है, दर्जनों माखिज में है। इमाम शाफी सैयद इमाम कहते हैं जब कोई हाजत पेश होती है मैं इमाम अबू हनीफा की कब्र पे चला जाता हूं। ये जिस्रुल अइम्मा के उस तरफ इमाम आजम अबू हनीफा की कब्र, इमाम शाफी कहते हैं मैं चला जाता हूं, वसल्लै तो रकातैन, वहां 2 रकत भी पढ़ता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं इमाम आजम अबू हनीफा की कब्र की बरकत से फतुक़वा सरियन, बहुत जल्द मेरी मुश्किल हल हो जाती है। तो ये रदी अल्लाह ताला अन्हु, तो ये एक फर्क है खवारिज का और अहले सुन्नत का। खवारिज मज़ारात पे धमाके करते हैं, खवारिज मज़ारात की हाजिरी को कुफ्र और शिर्क कहते हैं। और आज भी वो कह रहे हैं, वो बखर का एक कौवा है काला सा, वो हमें क्यों अहले सुन्नत नहीं माना जा रहा? देयर आर डॉक्यूमेंट्स ऑफ अहले सुन्नत। ये कोई पराया कंबल नहीं कि जो ऊपर लेके मैं सुन्नी हूं। अपना शजरा नसब दिखाओ तो फिर सुन्नी कहलाओ। तुम तो वहाबियत के हलीफ बने। पहले तुम मुनाजरे करते थे देवबंदी वहाबियों से कि ये फतवा शिर्क इब्न अब्दुल वहाब ने गलत लगाया है, इस मुनाजरे के लिए वहां पहुंचे। लेकिन था जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ कि बदल जाता है रियालों में कौमों का ज़मीर। फिर उसे ही अपना लिया। लिहाजा पहले अपना रिकॉर्ड साफ करो और फिर ये कहो कि हम भी अहले सुन्नत हैं। अब देखिए ये आइम्मा हैं कि जिनको रब्बे ज़ुल जलाल ने इस कदर शान व अज़मत अता फरमाई है और इनकी निस्बत, इनकी मोहब्बत, इनके नामों की तिलावत और इनके फजाइल का तज़किरा ये जन्नत की चाबी है और इस पर बहारें मुरतब होती हैं और इनकी तालीमात भी साथ देखनी चाहिए। कुछ तो वो हैं जो घड़ घड़ के लोगों ने इनके नाम लगाकर अपनी पूरी फिका बना ली। इनका मकाम और इनकी तालीमात, अब मन कुन तो मौला हो फालियुन मौला हो, हम कहते हैं इसमें मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहुत बड़ी शान है, मगर मौला कह के उन्हें खलीफा नामजद नहीं किया गया। मन कुन तो मौला हो फालियुन मौला हो, ये उनकी खिलाफत बिला फसल का बयान नहीं था। और रवाफिज ने आगे ईद गदीर और मनाते मनाते और क्या कह दिया, आप पूछो जिनके घर की बात है वो क्या कहते हैं। रूहुल मानी के अंदर 4थी जिल्द में हजरत हसन बिन यानी हजरत मौला अली के पोते इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे, जिनका नाम भी हसन था और जिनको हसन मुसन्ना कहा जाता है, उनके लिहाज से अबू नुऐम की रिवायत इन्होंने लिखी कि लोगों ने मन कुन तो मौला हो फ़अलियुन मौला हो, इसका मसला पूछा कि आपको तो फिर आपके घर की बात है, अब्बा जी ने बताया होगा, दादा जान की तालीम पहुंची होगी, तो क्या ये खिलाफते अली का बयान है? ये सवाल किया लोगों ने हजरत हसन मुसन्ना से। ये जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 286, इसमें लिखा है फ़काला हल हुआ नस्सुन, साइल ने कहा हल हुआ नस्सुन अला खिलाफतिल अमीर करमल्लाहु ताला वजहा, क्या ये मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत पर नस है कि सरकार के बाद वो खलीफा होंगे? ये बयान है।
तो आपने जवाब में कहा, लो कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरादा खिलाफतहु, अगर सरकार खिलाफत का ऐलान करना चाहते, जो इन्होंने धक्को धक्की बनाया हुआ है, इमाम हसन मुसन्ना कहने